जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसे रहने वाली है 16 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 16 मार्च के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 16 मार्च के दिन। इनफैक्ट ये कार्ड मैंने कल उल्टे रख दिए थे तो सब उल्टे ही आ रहे हैं। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 16 मार्च के दिन। शिट मैन, ये कार्ड इतने स्लिप होते हैं कि इनको संभालना बहुत ही मुश्किल है। मैं अभी बॉटम की एनर्जी आपके लिए निकाल रही हूँ। एक कार्ड यहाँ का भी गायब हो गया। लो यूनिवर्स, बॉटम का कार्ड दीजिए प्लीज़। ये देखिए आ गया, क्वीन ऑफ कप। ओके, तो आप बहुत दुखी हो सकते हैं, बहुत परेशान हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर में भी आपके पार्टनर ने आपको किसी तरह का धोखा दिया हो सकता है। इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं एंड इस चीज़ ने आपको बहुत दुखी कर दिया है। या फिर ये आपके पार्टनर ही हैं जो अपनी गलतियों पे पछता रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 9, 13, 20 एंड 2, फिर 4, फिर 18। तो 99 इंपॉर्टेंट है। 222 आपको दिख रहा होगा एंड 44 भी दिख रहा होगा। भाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो आप लोगों का कनेक्शन इस तरह का हो सकता है। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं एंड ये बेसिकली कंफ्यूज्ड पर्सन रहे हैं। इन्होंने देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, एक मिनट में थोड़ा पीछे देख लूँ। देखिए ऐसा जैसे कि अगर किसी के साथ कुछ नेगेटिव हो जाता है तो वो इंसान डेविल बन जाता है। ओके, बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, या हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। तो वो जैसे सोशल वेलफेयर में लग जाता है इंसान, कि जैसे उसकी फैमिली में किसी की बीमारी की वजह से कोई इशू आ गया या डेथ हो गई तो वो कहता है कि मैं हॉस्पिटल बनवाऊँगा। ओके, एंड मेरी बहन की शादी में अगर मुझे दूसरों से पैसा लेना पड़ा तो मैं अब बाकी कन्याओं का विवाह मैं खुद करवाऊँगा। इस तरह की मेंटालिटी बहुत महान लोगों की होती है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। इस एनर्जी के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनको पास्ट में किसी ने डिच किया, बिट्रे किया एंड इन्होंने सोचा कि अब मैं भी 10 लोगों को जब तक फूल नहीं बना लूँगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। एंड इन्होंने आपके साथ ऐसा करने की ज़रूरत की है। एंड आप हैं प्योर सोल, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। आपके साथ भी यही सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया। आप डिफरेंट हैं। ये डेविल हो सकते हैं, आप एंजल हो सकते हैं। ओके, एंड जैसे कि अब बहुत डीप ना हो जाए क्योंकि वैसे भी ज़्यादा एग्जाम्पल देना ठीक नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये होता है ना कि जैसे सबकी मेंटालिटी अलग अलग होती है, हर इंसान की अपब्रिंगिंग भी अलग अलग होती है। आपने सोचा कि मैं ऐसे लोगों को सेव करूं एंड आपके पार्टनर ने सोचा कि मैं ऐसे लोग तैयार करूं। ओके, तो यही होता है डेविल एंड एंजल में डिफरेंस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि पहले जब ये अच्छे थे तो इनको बुरा मिला, जब ये बुरे हो गए तो इनको आप मिल गए। तो रिजल्ट ये हुआ कि ये कंफ्यूज हो गए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जिएं तो जिएं कैसे। अगर हम अच्छे सीधे सीधे रास्ते पे चलते हैं तो हमें उल्टे लोग मिलते हैं, उल्टे रास्ते पे चलते हैं तो अच्छा मिल जाता है, उसके साथ गलत हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं एंड फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि ये रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नीड है किसी गाइडेंस की। 9 to 11 इनका मन कर रहा है भाग जाएं, छोड़ दें। मतलब डेथ की एनर्जी आ रही है लिटरली। डेथ की एनर्जी का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनका मन करता है जैसे लाइफ में जीने लायक कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी कर रहे हैं सब चीज़ों के आउटकम नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए। यहाँ पे 13 है, 13, एक मिनट,
9 एंड 13 हो गया 22, 22 का मतलब हो गया 4, एम्परर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगल करते हुए, बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्डवर्क किया है, सही गलत में कोई फ़र्क नहीं समझा है, अच्छे बुरे हर तरीके से ये एम्परर बन गए हैं। एम्परर का मतलब ये है कि इनके लिए सही गलत कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ें देख ली हैं लाइफ में। तो अब ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं एंड बहुत हार्डवर्क करके, सब कुछ करके, दाएं बाएं से कुछ भी करके, जैसे ये एम्परर बन गए हैं। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो खुश नहीं हैं। मे भी इन्होंने किसी से शादी कर ली है आपको धोखा दे करके। अब ये शादी तो कर लिए हैं, इनकी सोशल प्रेस्टीज भी हो गई है, नेम फेम रिकग्निशन सब कुछ है, लेकिन वही चीज़ होता है कि अगर आपने गलत सलत सारे तरीके अपना के अपने आप को इस्टेब्लिश किया होता है तो आपके अंदर खुशी नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी है सब कुछ, लेकिन ये अंदर से एम्प्टी हैं। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं है, क्योंकि सच्चाई नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टी नहीं है। यहाँ पे 13 एंड 9 22, 22 एंड 2 हो गया 24, मतलब हो गया 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। रहते किसी और के साथ हैं, प्यार आपसे करते हैं, या फिर अगर ये मैरिड नहीं भी हैं तो ये एम्परर हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, सोसाइटी में बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, लेकिन आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर सबको बता दें तो हो सकता है कि इनकी इमेज ख़त्म हो जाए, इनकी जो इन्होंने रेपुटेशन बनाई है वो सब ख़राब हो जाए, या फिर इनकी शादी टूट जाए, या फिर इनकी जॉब चली जाए, ऐसा कुछ। तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ आके फंस गए। ओके, चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, या फिर मे भी ये सारी रीडिंग आप ही की है, आप ही इस पोजीशन पे हो सकते हैं, एम्प्रर हो सकते हैं, क्योंकि वाइस वर्सा होने के चांसेस ट्विन फ्लेम में तो रहते ही हैं। एंड यहाँ पे तो रीडिंग पूरी आई है, मतलब ट्विन फ्लेम पे ही बेस्ड आई है। तो मे भी वाइस वर्सा हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, एंड रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डामाडोल हो चुकी है, आपके पैर ज़मीन पे नहीं है, मतलब कि स्टेबिलिटी आपकी छिन गई है, समझ नहीं पा रहे हैं, या तो जॉब चली गई है या जॉब जाने वाली है, या बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। 9 20 20 29 11 11 मुझे दिख रहा है कि आपका सोल पर्पस है जिसे आपको फॉलो करने का टाइम आ चुका है। शायद आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 20 एंड 2 22 4, राहु। राहु हो सकता है, 4 का मतलब है स्टेबिलिटी भी होता है, एंड 4 क्या होता है, और 4 बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, जगह जगह हाथ पांव मार रहे हैं कि यहाँ लग जाए जॉब, ये काम सक्सेसफुल हो जाए, ये वर्क कर जाए, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अभी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं एंड आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। ओके, 9 तो 11 होकर के 2 आ गया, एंड ये 9 फिर से 11, 9 to 11, 9 to 11। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे भाग जाने की, सब कुछ छोड़ देने की, जैसे जो भी कर रहे हैं सब जगह गड़बड़ गड़बड़, समझ में नहीं आ रहा है ज़िंदगी कैसी है। मतलब सब कुछ बना करके या तो सब कुछ बिगड़ जाता है या कुछ बनता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हो सकती है आपकी। 11 11 22 22 का मतलब 4, नेगेटिव माइंड हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे ख्याल ही आ रहे हैं। डिवाइन से आप हेल्प मांग रहे हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है कि देखिए, यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि आपको सोल पर्पस फॉलो करना है। सोल पर्पस का मतलब ये है कि जो काम करके आपकी सोल खुश होती हो, जिस काम को करने में आपको टाइम नहीं देखना पड़ता है कि 2 घंटे हो गए कि 4 घंटे हो गए, वो है आपका सोल पर्पस। जब तक उसको आप फाइंड आउट नहीं करते हैं, जब तक उस पर काम नहीं करते हैं, आपको चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं। तो ये मैसेज डेफिनेटली उन्हीं के लिए है जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ को चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। सिक्स की एनर्जी आ गई है फिर से यहाँ पे, लवर्स की एनर्जी, एंड ये कौन सी है,
4 एंड 2 6, फिर से 6 आपको दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच किया है लेकिन आपने रिजेक्ट किया है। एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि जैसे अब गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ गए हैं, डेड फिश वाली, कि जैसे अब हमसे ना हो पाएगा। जब ये इंसान मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अपनी लाइफ में भी बहुत परेशान है, ऊपर से आप भी इनको समझ नहीं रहे हैं। या ऐसा नहीं है कि आपकी गलती है, ये सब इन्हीं का किया हुआ है जो बैकफायर हो रहा है इनके ऊपर। एंड यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आ गई है, मतलब इनको लग रहा है कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा, बहुत मेहनत हो गई, पहले ही इनकी एनर्जी इतनी बुरी है, इतनी ड्रेन है। एंड अगर आपने इनको नो बोल दिया है तो इनकी और हालत पस्त हो चुकी है। 18 मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। यस, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर आपको पता है। नहीं पता है मतलब नहीं है, तो फिर इनका मन हो सकता है, मतलब पहले ही आपके पार्टनर के हालात बहुत ही ख़राब हैं, ऊपर से यहाँ पर इनका मन इन्हें नेगेटिव कर रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको मतलब गले से लगा लें, आप इनको एक्सेप्ट कर लें। जजमेंट, आपके पार्टनर चाहते हैं कि डिवाइन ही कुछ कर दें, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। या फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिख रही है। इनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख तो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट, तुम ही कुछ कर लो, हमसे तो नहीं हो पाएगा। ये एनर्जी ट्विन फ्लेम में नहीं चलती है। अगर एक पर्सन स्ट्रांग है तो दूसरे को भी होना पड़ेगा, नहीं है तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे 18 है, मतलब 18 का मतलब 9 हो गया, 9 20 फिर 29 हो गया, फिर 11 11 हो गया, एंड 11 एंड 9 फिर 20 हो गया। भाई 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। कोई तो थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में सब चीज़ें झंड किए हुए है। ये कोई हाई प्रीस्टस है, या फिर अगर कोई हाई प्रीस्टस कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपको इंट्यूशन पे अपना काम करना चाहिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, डिवाइनली गाइडेड। तो डिवाइन गाइड कर रहे हो सकते हैं। डिवाइन कहाँ होते हैं? सोल में होते हैं। आपकी सोल, अपने दिल की बात सुनिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तब मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, या तो कोई थर्ड पार्टी है जो गंदगी फैला रही है, नहीं तो फिर ये आपके पार्टनर का माइंड भी हो सकता है, या फिर आपका माइंड हो सकता है जो आपको नेगेटिव कर रहा है। ओके, यस, आपके पार्टनर अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है, मतलब अगर आप लोगों ने ऐसा कोई रोमांटिक टाइम स्पेंड किया था तो ये उसको याद कर रहे हैं, नहीं किया था तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं इनके ये सपने कभी पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई 2 पर्सन तो हैं। एंड मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है, ये जो जगलिंग है ये ख़त्म हो रही है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का ये जो पेनफुल टाइम था ये अब ख़त्म हो रहा है। इन्होंने अपने सारे पेन देख लिए, सारी दिक्कतें उठा ली। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी रियलिटी सामने आएगी, फिर आपके पार्टनर उसके साथ अपना कनेक्शन ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं हो जाएगा। 6 to 8 कर्मा। ओके, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि थर्ड पार्टी कार्मिक है, गलत डिसीजन है। जब तक गलत डिसीजन को छोड़ेंगे नहीं तब तक सही चीज़ें आ नहीं पाएंगी। तो डेथ की एनर्जी तभी आई है। आपको पाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही आराम से बैठे बैठे कुछ नहीं हो जाएगा, ये एनर्जी में कुछ नहीं होने वाला है। तो आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है कि बड़े धिम्मर टाइप के हो सकते हैं, लद्दड़ टाइप के, लेकिन अब इनकी एनर्जी चेंज की जाएगी जब तक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था ट्विन फ्लेम है तो आपको इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक ही पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते। ओके गाइस, जय माता दी।